है जिंदगी प्रोग्राम में आपका स्वागत है, इस्तकबाल है, योर वेलकम। मैं मुबारक कापड़ी, लाइफ कोच, ऑथर ऑफ 17 बुक्स इन एजुकेशन, एंड आई हैव डिलीवर्ड ओवर 5000 पब्लिक लेक्चर्स ऑन एजुकेशन, अपब्रिंगिंग एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। मैं इस है जिंदगी प्रोग्राम के जरिए से आपसे और आपके बच्चों से बात करूंगा जिंदगी के सारे इश्यूज पर, सारे वो टॉपिक्स जो उनसे रिलेटेड हैं, जिस पर वो बात करते हैं, सोचते हैं, लेकिन किससे डिस्कस करें, आगे गाइडेंस किससे लें, और कहां उनकी गाड़ी जिंदगी की रुकती है, स्पीड कम हो जाती है, आगे बढ़ नहीं पाते हैं। उस सारे इश्यूज पर मैं बात करने वाला हूं। ऐसे ऐसे इश्यूज जो दिखने में तो बहुत मामूली लगते हैं, लेकिन आपके बच्चे का सारा टैलेंट, सारी स्पीड जो है उसको रोके हुए हैं। मैं आज डिटेल में उससे बात करूंगा और हम बात शुरू कर रहे हैं। एक छोटी सी बात कि आपके बच्चों को पढ़ाई करते करते नींद क्यों आती है? स्टडी करते करते आपके बच्चों को नींद क्यों आती है? बच्चों और पेरेंट्स, नींद नेमत है, इट इज अ गिफ्ट। बहुत ज्यादा नींद गफलत है। जिस्म की जो हमारी जो मशीन है, मशीनरी है, उसको चलने के लिए हम एक हद तक उसको एनर्जाइज करते हैं, लेकिन उसके बाद में वो मशीन थक जाती है, उसको थोड़ी आराम की जरूरत होती है, और वो आराम हमको नींद से मिलती है। नींद आ रही है, मैं तो ये कहता हूं सो जाओ, आराम करो, लेकिन दिल क्या कहता है हमारे बच्चों का? और वो बच्चे हमारे दिल की बात सुनते हैं, अक्सर दिमाग की बात नहीं सुनते हैं। दिल क्या कहता है? सोए रहो, सोते ही रहो, सो जाओ, मुसलसिल सोते रहो। जिंदगी इस तरीके से मुसलसिल सोते रहने का काम नहीं है, आप हम सभी जानते हैं। जागना है हमको, सिर्फ एकेडमिक पीरियड में नहीं कि बच्चा हमारा जो है केजी से लेकर पीजी तक, उस वक्त तक, ऐसा नहीं। और उस वक्त तक भी अगर हमको नींद आ रही है तो उसकी आखिर वजह क्या है? हम उसके एक एक पॉइंट पे बात करेंगे। पहली वजह यह है कि आपके बच्चे के सामने उसको करने के लिए कोई टाइम टेबल ही नहीं है। नो टाइम टेबल। कुछ बच्चे कहेंगे नहीं हम तो टाइम टेबल बनाते हैं। टाइम टेबल बनाते हैं, लेकिन वो फॉल्टी टाइम टेबल होता है, उसमें कोई नुक्स होता है, कोई कमी होती है। यानी क्या होता है? अननेचुरल टाइम टेबल। हम देखते हैं अक्सर बच्चे किसी दिन 1 आध घंटा 2 घंटे भी स्टडी नहीं की, लेकिन अगले दिन का टाइम टेबल उसके दिमाग में जो रहता है वो ये कि कल मैं 18 घंटे स्टडी करूंगा, सोऊंगा भी नहीं, खाऊंगा भी नहीं, आराम भी नहीं करूंगा। कैसे पॉसिबल है? अननेचुरल टाइम टेबल ये होता है। इस वजह से कोई सामने हमको जो पकड़ लेने वाला है वो अच्छा टाइम टेबल, जो हमारी नींद को रोकने वाला है वो हमारा टाइम टेबल है। तो टाइम टेबल हमारा जो है वो नहीं होता है या गलत होता है। अब जो गलत होता है उसमें भी और एक बात यह है कि आप में प्रायोरिटाइज करने का, कि प्रायोरिटी क्या देने का, किस चीज को आपने फोकस करने का, पहले प्लेस देने का, फिर सेकंड, फिर थर्ड। ये आसान काम है। बच्चे समझते हैं कि ये बहुत बड़े विद्वान जो हैं, प्रोफेसर्स हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, स्कॉलर्स हैं, वही एक बहुत जबरदस्त टाइम टेबल बना सकते हैं। नहीं, आप भी कर सकते हैं। आपको पता है आपको पहले क्या करना है, दूसरा क्या करना है। आप उसके लिए जरा सा पेन उठाते नहीं, करते नहीं, वो अलग बात है। अब ये सारे मामलात में जो पीछे की जो बैकग्राउंड जाता है वो ये है कि अगर हमारे बच्चों के सामने कोई गोल ही ना हो, जिंदगी कोई मकसद, कोई लक्ष्य, कोई टारगेट नहीं, ये अगर नहीं होता है तो वो टाइम टेबल बना ही नहीं सकता। हम बात कर रहे हैं कि अच्छा टाइम टेबल आपके बच्चों की नींद को जो है वो रोकता है। अगर वो टाइम टेबल सही नहीं है
तो वो जो बेतरतीबी है, फिर ये पढ़ो कि वो पढ़ो, फिर वो पढ़ो कि वो पढ़ो, वो जो बेतरतीबी है, कोई ऑर्डर नहीं है, तो वो एक बोझ बन जाती है और उस बोझ तले आकर हमारे बच्चे सोते हैं, उनको नींद आती है। यहां पर होता क्या है, अक्सर बच्चे ये सोचते हैं, हर रोज सोचते हैं। वो 95% मार्क्स लेने वाला बच्चा भी सोचता है और 45% मार्क्स लेने वाला वही बच्चा सोचता है कि आज का दिन, कल आज आराम करेंगे, कल अच्छा दिन है, कल से ही करेंगे, या यार 4 दिन के बाद मेरी बर्थडे आ रही है, बर्थडे से करेंगे। वो जो है अभी एक बस 15 अगस्त है, बस झंडा लहराया, मेरी पढ़ाई शुरू हुई, झंडा लहराता है, सब कुछ होता है, लेकिन स्टडी शुरू नहीं हो जाती। और आज का दिन, सिर्फ आज का दिन हम सोते हैं। आज का नाम जिंदगी है बच्चों, बस आज के लिए रुकी है जिंदगी, आज ही को जिंदगी कहते हैं। बीता हुआ कल बीत चुका है, आने वाला कल अनदेखा है, हकीकत सिर्फ आज है, रियलिटी आज है बच्चों। वो आज के लिए आपके पास कोई प्लानिंग होनी चाहिए, आपका टाइम टेबल सही होना चाहिए, और नींद के ऊपर आपने जो है वो काबू पाना चाहिए, ये आप में होना चाहिए। टाइम टेबल डिस्टर्ब होने की क्या क्या वजूहत है हम इसमें देख रहे हैं। इसमें नंबर 1 की बात कहूंगा कि आप स्टडी करते वक्त जो है एक यूनिवर्सल फार्मूला है, पूरी दुनिया उसको मानती है, लाइफ इस तरीके से गुजारने का, इजी टू डिफिकल्ट। पहले आप जो है वो इजी जिसको समझते हैं, टॉपिक्स, सब्जेक्ट्स, उसको पढ़ाई शुरू करो, फिर डिफिकल्ट। ये अगर उल्टे बात बन जाती है, नहीं ये मुझे प्रॉब्लम्स आते नहीं, उसको लेके बैठे, घंटों लेके बैठे, तो आपके जो इजी जो ये हैं वो भी हाथ से निकल जाए। यहां हम ये भी बताना चाहेंगे पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी कि इजी किसे कहते हैं और डिफिकल्ट किसे कहते हैं। कि बच्चों, आप जिसमें प्रैक्टिस करते हैं वो सब्जेक्ट आपको इजी लगता है, और जिसमें प्रैक्टिस नहीं करते या प्रैक्टिस करने से भागते रहते हैं वो टॉपिक आपको डिफिकल्ट लगता है। तो देयर इज नथिंग लाइक इजी सब्जेक्ट एंड डिफिकल्ट सब्जेक्ट, जिसमें आप बहुत कंसिस्टेंसी के साथ में प्रैक्टिस करते हैं, वो आपको इजी लगता है। तो हमेशा आपको जो इजी लगता है, जो आपने प्रैक्टिस की है, वहां से शुरू करो। ये यूनिवर्सल फार्मूला है हर जगह पर। कोई भी बच्चा जो है लैंग्वेज के पेपर में पहले ए से नहीं लिखेगा ना, वो क्या करेगा, फिर इन द ब्लैंक्स पहले करेगा, मैच द फॉलोइंग, ट्रू द फॉल्स, वन लाइन आंसर्स, ये होते होते फिर आगे जाए स्मॉल पैराग्राफ, लॉन्ग आंसर्स, फिर वहां से होते होते वो आपके ऐसे पे जाएगा। ये तरीका, यही आपको टाइम टेबल को अप्लाई करते वक्त अपनाने का है, यानी इजी टू डिफिकल्ट। ये अगर आपका नहीं होता है और सिर्फ उस बेतरतीब में ये पढ़ूंगे वो पढ़ूंगे वो पढ़ूंगे वो पढ़ूं, उसमें फिर आपको नींद आती है। नींद आने में एक चीज और आपको जो समझनी है वो ये, नींद आ रही है, बहुत ज्यादा नींद आ रही है, वाकई आप सो जाइए, रिलैक्स हो जाइए, थोड़ा सा आराम कर लीजिए, लेकिन वो थकने की वजह से नींद नहीं आ रही है। ये जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है वो आपका जो सुपर कंप्यूटर दिमाग है, उसको जो वायरस लगे हुए हैं, उस वायरस को एक एक करके निकाल दीजिए, ताकि आपका दिमाग जो है वो वायरस फ्री हो जाए और वो एक्सेप्ट करे जो आप पढ़ रहे हैं उसको। 5 रिवीजन, 6 रिवीजन, 10 रिवीजन नहीं, सेकेंड रिवीजन पे आपकी नैया पार होनी चाहिए। तो उसके लिए जो वायरस को आप निकाल दीजिए। तो उसमें एक और क्या डिफिकल्टी आती है जिसकी वजह से आपको नींद आती है, कि नींद आ रही है, इसका मतलब नाउ यू हैव टू चेंज द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट चेंज करो। अब लेके बैठे केमिस्ट्री केमिस्ट्री केमिस्ट्री, अब केमिस्ट्री के जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको सॉल्व करते करते नींद आ रही है। फिजिक्स 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 वो जो है वो करते करते आपको जो है वो डिफिकल्टी आ रही है। चेंज करो सब्जेक्ट। नींद भगाने का एक बहुत ही पूरा असर, मौसिव और डेफिनेट मेथड आपको बता रहा हूं।
और उसके लिए आप याद रखिए कि मैराथन रेस जो जीतते हैं वो कैसे जीतते हैं। फ्रेंड्स, मैराथन रेस में बहुत लंबा दौड़ने का रहता है। फुल मैराथन 42.195 किलोमीटर, बहुत लंबा दौड़ने का है। वो जो रेस जीतते हैं उनको जरा आप गौर से देखो। कोई भी शख्स अपनी कितनी ताकतवर रहे, कितना ही रोज बादाम खाए और रोज दूध पिएगा, अपनी फिजिकल ताकत से ज्यादा 3 किलोमीटर दौड़ सकता है, सिर्फ 3 किलोमीटर। और उसको दौड़ने का है 42 नहीं, उसके आगे 39 किलोमीटर। 3 किलोमीटर दौड़ने के बाद वो जो है वो कांपने लगता है, हड्डी फसली चूर चूर हो जाती है। उसके आगे एक कदम नहीं दौड़ सकता। उसके आगे उसको 39 किलोमीटर दौड़ने का है। बच्चों, 3 किलोमीटर दौड़े, उसके बाद में हड्डी फसली चूर चूर हो गई, कांप रहे, और उसके आगे उसको 39 किलोमीटर दौड़ता है। जानते हो कैसे दौड़ता है? 39 किलोमीटर दौड़ता है वो अपनी विल पावर से, अपनी इच्छा शक्ति से, अपनी कुव्वत इरादे से कि यस मुझे जीतना है, मुझे ही जीतना है, मुझे हर हालत में जीतने का है। वो विल पावर से 39 किलोमीटर, फिजिकल ताकत से सिर्फ 3 किलोमीटर, और 39 किलोमीटर दौड़ता है अपनी विल पावर से, अपनी इच्छा शक्ति से। बच्चों, मैराथन रेस जीतने वालों की ये विल पावर, ये इच्छा शक्ति, ये कुव्वत इरादी आपके अंदर पैदा करने की। आप जब स्टडी करने को बैठते हैं, 1-2 घंटे के बाद में आपको सुस्ती आती है, फिर आप बुक ऐसी लेते हैं, फिर ऐसी लेते हैं, पहुंच जाते हो ऊपर। अब यहां पर रोल शुरू होता है आपके विल पावर का, कहने मुझे टॉप आने का है, मुझे ये जिंदगी मंजूर नहीं है, मुझे अच्छा करने का है। इसके बाद आप 5 किलोमीटर, अब आप जो है 5 घंटे, 6 घंटे, 7, जितना चाहिए उतना जाग सकते हैं। ये मैराथन रेस जीतने वालों की विल पावर आप अपने अंदर पैदा कर लीजिए, फिर नींद जो है आपके करीब भी नहीं आ जाएगी। आखिरी बात इसमें, फिर भी बहुत ये हो रहा है, आप जब थक जाएंगे, सब ये हो जाएगा, लंबी सांस लो, 5 मरतबा लंबी सांस लो, और हर मरतबा आप अपने गोल को अपने आंखों के सामने, दिमाग के सामने जो है वो सामने रखो। फिर आंखें खोलो आहिस्ता आहिस्ता, आपको लगेगा कि आप बहुत बड़ी नींद से जागे। थैंक यू।